Hello friends, welcome to Smita English Academy. So friends, today I am share with you one another video, one another paragraph. If you want to learn English, please do subscribe and let's start into the video. यहाँ पे ये कह रहा है जो काम मुझसे करने का कहा गया मैंने कर दिया. ठीक है, जो काम मुझसे करने का कहा गया मैंने कर दिया. I did the work I was told to do. I did the work I was told to do. ओके, मानो या ना मानो यह करना लगभग नामुमकिन था. Believe it or not, it was nearly impossible to do. मानो या ना मानो यह करना लगभग नामुमकिन था. ओके, शुरू में तो मुझे लगा मैं यह नहीं कर पाऊँगा. At first I thought I wouldn't be able to do it. शुरू में तो लगा कि मैं यह नहीं कर पाऊँगा. ओके, ऑलराइट, लेकिन कैसे न कैसे करके मैंने यह कर लिया. बट आई somehow managed to do it. बट आई somehow managed to do it. इस काम को ख़त्म करने में मुझे 7 घंटे लगे. I took me 7 hours to finish this work. I took me 7 hours to finish this work. इस काम को करने में मुझे 7 घंटे लग गए लगभग. ओके, काश तुमने मेरी मदद के लिए किसी को भेजा होता. I wish you send someone to help me. काश I wish you send someone to help me. काश तुमने मेरी मदद के लिए किसी को भेजा होता. ओके, I wish you have to send someone with me. अगर तुमने ऐसा किया होता. ओके, if you had done so. अगर तुमने ऐसा किया होता. if you had done so, तो मैंने इसे यूं ही कर दिया होता. I would have done it in no time. ठीक है, तो मैंने इसे यूं ही कर दिया होता. अगर तुमने ऐसा किया होता. ठीक है, या फिर मैंने यूं ही ऐसे कर दिया होता. दोनों में बहुत डिफरेंस है. मैं जानता हूँ कि इस तरह की चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है. आई नो सच थिंग्स इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क. आई नो सच थिंग्स इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क. मैं जानता हूँ इस तरह की चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है और मैं तुम्हारे काम की दिल से सराहना करता हूँ. एंड आई एप्रिसिएट योर वर्क विथ ऑल माई हार्ट. एप्रिसिएट मतलब होता है सराहना करना. ओके, ऑलराइट, जो तुमने किया वो आसान नहीं था. व्हाट यू डिड वॉज नॉट ईजी. व्हाट यू डिड वॉज नॉट ईजी. ओके, ऑलराइट, यह मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ. आई नो दिस वेरी वेल. आई नो दिस वेरी वेल. तुम्हारा कोई जवाब नहीं. एडी. ओके, यू हैव नो मैच. एडी. एडी इज नेम. यू हैव नो मैच एडी. ओके, जिसका कोई मैच नहीं है, जिसका कोई जवाब नहीं है. इस तरीके से ऐसे वर्ड को हम यूज कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट, जो तुम कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता. नो वन कैन डू व्हाट यू कैन. नो वन कैन डू व्हाट यू कैन. जो तुम कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता. यही बात तो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाती है. दैट्स थिंग्स व्हाट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम एनीवन एवरीवन एल्स. ओके, दैट्स थिंग्स व्हाट मेक यू डिफरेंट फ्रॉम एनीवन एल्स. यही बात तो तुम्हें सबसे अलग बनाती है. ओके, ऑलराइट, यह तुम्हें सबसे अलग बनाती है. दूसरे तरीके से कहते हैं एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू मोस्ट. एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू मोस्ट. ओके, मैंने हमेशा वो किया जो सही है. आई हैव ऑलवेज डन व्हाट्स राइट. आई हैव ऑलवेज डन व्हाट्स राइट. ओके, मैंने हमेशा वही किया जो सही है. मुझे परवाह नहीं है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं. आई डोंट केयर
what people say about or me. I don't care what people say about or me. मुझे परवाह नहीं है लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं. ओके, I don't care. जाकर उसे सच बता दो. Go and tell him the truth. Go and tell him the truth. जाकर उसे सच बता दो. अगर तुम उसे नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा. If you don't tell him then I will. Okay, if you don't tell him then I will. अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा. आज नहीं तो कल वो मारा जाएगा. Sooner or later. Sooner or later. He will be killed. Sooner मतलब जल्द ही, आज नहीं तो कल. ओके, मुझे यकीन है वो बिना दवाओं के ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकता. आई एम श्योर दैट विदाउट मेडिसिन ही कांट लास्ट टू लॉन्ग. ओके, ही कांट लास्ट टू लॉन्ग. आई एम श्योर दैट विदाउट मेडिसिन ही कांट लास्ट मोर. वो ज़रूर पकड़ा जाएगा. ही विल श्योरली गेट कैच. ही विल श्योरली गेट कैच. माफ़ करना अगर मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो. आई एम सॉरी इफ़ आई हर्ट योर फीलिंग. आई एम सॉरी इफ़ आई हर्ट योर फीलिंग. माफ़ करना अगर मैंने तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो. मेरे कहने का मतलब कुछ और था. आई मीन्स to say something else. I mean to say something else. तुमने मुझे गलत समझ लिया. You took me wrong. You took me wrong मतलब तुमने मुझे गलत समझ लिया. मैं देखने आई थी क्या तुम ठीक हो. I came to see if you were okay. I came to see if you were okay. अगर तुम्हें यहाँ काम करने में परेशानी हो रही है. If you are having trouble working here. If you are having trouble working here. अगर तुम्हें काम करने में परेशानी हो रही है. ओके, तो यह तुम्हारी परेशानी है, हमारी नहीं. So it's your problem not our. So it's your problem not our. मुझे तुम्हारी अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. I need you more than ever now. I need you more than ever now. मुझे अब तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है. So friends, I hope you like this video. So friends, if you like video, please do subscribe. Thank you for watching. Because I everyday share one video in my channel. So if you do subscribe, so then easily you watch everyday English video and you improve your English very well. So friends, thank you for watching.